ये क्या? मेरे प्यारे बचवा लोग एंड बचवी लोग, क्या हाल चाल? ये क्या बोल रहे हो? अरे वाह, देश विदेश के बच्चे भी हैं, नेपाल से भी हमारे पास बच्चे हैं। अरे वाह, ग्रेट यार। मैं कश्मीर से हूँ, यहाँ थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अब मैं घर से 7 किलोमीटर आया हूँ क्लास लेने। बट ओ ग्रेट यार। यार बहुत डेडिकेशन है यार। आपका क्या नाम है बेटा? क्या नाम है बताना मुझे। नाम क्या है आपका? मैं बताऊंगा बेटा। बेस्ट करके जो दे रहे हो। आपका एक्चुअल नाम क्या है बताओ, मैं कनेक्ट करता हूँ आपसे। अरे वाह, स्टार्ट लर्निंग यार। दुआ है आप लोगों की, प्यार है आप लोगों का, बहुत बहुत। आप लोगों के प्यार से ही जीवन चलता है हमारा। नाइस हेयर स्टाइल। अरे हेयर स्टाइल कहाँ है यार, बाल कट गया बस। इसको हेयर स्टाइल बोलते हैं? ये तो बाल कटा लो ऐसे कि बस ऐसे ऐसे कर लो, हो गया। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट में तैयार होने का तरीका है ये। समझ रहे हो? टाइम बचाने का तरीका। अरे वाह गौरव, क्या बात है, 4 डाला बेटा। 886 के कितने लोगों ने एग्जाम में 4 डाला है, जल्दी से पहले बताइए। थोड़ा सा बातचीत कर ले हम अपने प्यारे बचवा और बचवी लोगों से। ये है डेडिकेशन। देखो यार, एक बच्चा जो बोल रहा था वो 7 किलोमीटर घर से दूर गया इंटरनेट फैसिलिटी लेके लेक्चर को डाउनलोड करके देखने के लिए। डेडिकेशन होता है यार, हम भारतीयों में ना ये डेडिकेशन है यार। हमारे ना ब्लड के अंदर ही डेडिकेशन घुसा हुआ होता है, समझ रहे हो ना? तो यार गजब का चीज होता है, गजब का चीज है ना। अरे वाह। कैसे रिकॉर्डेड क्लास देखने में कैसे मजा आता है भाई, ये बताना जरा। यस मलिक सलमान जी, आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपसे बात करता हूं। आई विल डू समथिंग फॉर यू डेफिनेटली, जो भी हेल्प हो पाएगा। क्योंकि आपका डेडिकेशन है, तो बिल्कुल एक डेडिकेशन ही चाहिए होता है हमें बच्चों में। जो बच्चा सोच लेना कि मुझे ये करना है जीवन में, वो कर ही जाता है, वो कर ही जाता है। मेरा भी आंसर दो। नेट ज्यादा बेटा, कल भी मैंने बोला है मीटिंग में, नेट बच्चों का ज्यादा यूज होता है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाए। तो टेक का काम ना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस वाला होता है, पता है तुम लोगों को। इतना जल्दी हम लाइव क्लास ले पा रहे हैं बिना किसी हर्डल्स का, वो लोग लगे हुए हैं। तो लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होता है ना, है ना। धीरे धीरे इंप्रूव होता है, हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, ओके ग्रेट यार गौरव, बट अच्छा किया बेटा। ठीक है, चलो तो शुरू करें, अपन क्लास शुरू करें। सब लोग जल्दी से, आवाज आ रही है, बढ़िया है। कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में तो बता सकते हो, मैं सुनूंगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल। कोई भी तरीके का दिक्कत, कोई परेशानी, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसा फील कर रहे हो बताओ। बताओ बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया तरीके से कर रहे हो? अरे वाह ग्रेट, वेरी गुड खुशी बेटा। अवधेश बहुत बढ़िया। संदीप क्या बोल रहे हो? सर दीपक सर का क्लास कब आएगा? आ जाएगा बेटा, मैंने पूछा था, बोले थे सर रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, आ जाएगा। इंस्टा कब में रिप्लाई दोगे? इंस्टाग्राम में देखा तो था गौरव यार, लेकिन रिप्लाई तो तुम्हारा नहीं आया था। आज करना, ठीक है, आज कर लेना। आग लगा दिया, अरे वाह बढ़िया, मजा आ रहा है। स्टडी मटेरियल बेटा, तुम जानते हो अभी बहुत तेज तरीके से दिक्कत हो रही है। स्टडी मटेरियल पे काम हो रहा है बेटा अमृता। और स्टडी मटेरियल जो है उनका वेयर हाउस में बहुत सारा पानी वानी घुस आया है, तो वो चीज आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। थोड़ा सा सॉरी फॉर द डिले, बट वेरी सुन आप लोगों के ऊपर काम हो जाएगा। मजा आ गया सर टेस्ट में। अरे वाह ऋषि गुप्ता, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम लोगों को सब्जेक्ट के ऊपर? हाँ नैना बेटा, थैंक यू। जल्दी बताओ, टेस्ट एनालिसिस कैसे करूं? ओके यस, दिस इज द राइट क्वेश्चन जो अभी जानना चाहिए। टेस्ट एनालिसिस के ऊपर वर्क करते हैं ना। टेस्ट एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा, 2 मिनट बस। और कुछ जानना चाहते हो? कॉन्फिडेंस आ रहा है सर? यस रेनू बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, सब कुछ को साइड करके सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, मजा आने लगेगा आपको। बढ़िया मजा आएगा, बढ़िया मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो देखेंगे अपन और स्टार्ट करते हैं। टेस्ट एनालिसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरा प्यारा सा
सिलेक्शन वाला प्रोटॉन नीट क्लास 12 का बैच में। और आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लेक्चर नंबर 7 लेने वाले हैं। और आज अपन करने वाले, अरे रेड एगल पहली बार देखा आपको मैंने, चलिए जल्दी से आ जाइए इधर। तो आज अपन करेंगे अमीटर एंड वोल्ट मीटर, अरे वाह, व्हीटस्टोन ब्रिज, अरे वाह, मीटर ब्रिज, अरे वाह, पोटेंशियोमीटर, अरे वाह। लेकिन अभी तक मैंने लास्ट क्लास में किसी चीज का बात किया था, बताओ किसका बात किया था लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से, बताओ किस चीज का बात किया था आपसे लास्ट क्लास में हमने, बताओ किस चीज का बात किया था आपसे लास्ट क्लास में हमने हमने बात किया था पोटेंशियोमीटर का। तो बिना इसका रिवीजन का तो काम नहीं होने वाला है भाई, बिना इसके रिवीजन का तो काम नहीं होने वाला है बेटा। तो पोटेंशियोमीटर का हमने किया था काम, और पोटेंशियोमीटर के करेंगे हम बात, पोटेंशियोमीटर का करेंगे हम बात। चलिए जल्दी से आ जाइए, बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। पोटेंशियोमीटर में रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास की बात करो तो मैंने तुम्हें फोटो सोटो बहुत बढ़िया दिखाया हुआ था। मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर में होता क्या है। तो पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है, ओके, देखो देखो देखो, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक वायर होता है, ओके, ये एक एबी वायर है, ये क्या है बेटा, एक एबी वायर है। एबी वायर में क्या है, जल्दी से देखो, एक बैटरी होता है, एक बैटरी होता है, ओके, बहुत बढ़िया। ये बैटरी जो है, ये यहाँ पे एक की होता है, बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे एक रियोस्टेट होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है, जिसको कि ऐसे भी डिनोट कर सकते हो या एरो देके भी डिनोट कर सकते हो। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये होता है, एक स्विच होता है, एक एबी वायर होता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस होता है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर ये की स्विच को ऑन करें तो यहाँ पे डॉट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल का बैटरी है, इससे एक तार जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है, इससे भी एक तार जुड़ा होता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, उससे भी एक तार जुड़ा होता है। यस यस यस, ये दो चीज होता है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, मेरा बात ध्यान से देखना, मेरा बात ध्यान से देखना। यहाँ पे ये जो पूरा सर्किट तुम्हारे सामने दिख रहा है कि ए बी एक वायर है, यहाँ पे एक बैटरी है, एक की है, ये रेसिस्टेंस है, ये सब कैसे काम करता है, इसके उसको हम कैसे चलाएंगे, इसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। ओके, अब सारे लोग यहाँ पे देखना, सारे लोग यहाँ पे देखना, इसका एक स्पेशलिटी है कि इस ए बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी वायर, ये होता है वी, और इसका लेंथ जो होता है वो एल। तो यहां से हमने डिफाइन किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या डिफाइन किया था, पोटेंशियल, क्या डिफाइन किया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है जरा वो देखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यह है पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे इसका टोटल वायर का लेंथ पता है, तो अब मैं इसका तीन तरीके से यूसेज बताता हूं पोटेंशियोमीटर का। इसका पहला यूसेज पोटेंशियोमीटर का जो मैंने आपको बताया हुआ था, वो क्या बताया हुआ था सर, वो बताया हुआ था कि पोटेंशियोमीटर का जो पहला यूसेज है वो है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। पोटेंशियोमीटर का पहला जो यूसेज मैंने बताया था वो था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, E1 एंड E2। तो ये जो अभी तक मैं सीधा वायर यहां पे दिखाता था, उसको एक बड़े वायर से कंपेयर करने के लिए ऐसे ऐसे वायर्स लिए जाते हैं, देख लो। तो ये जो पोर्शन था, ये अभी मैंने कैसे दिखा रखा है जरा वो बताना। ये पोर्शन को मैं यहां से यहां एसी को कनेक्ट कर रखा है, ये ऐसे कनेक्ट कर रखा है। तो ऐसे अगर एग्जाम में दिखे तो तुमको कोई भी डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे अगर एग्जाम में दिखे तो तुम्हें कोई भी डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे अगर एग्जाम में दिखे तो कोई भी डरने की कोई बात नहीं है। तो देखो ये ऐसा है, देख लो देख लो देख लो। और मैंने क्या बताया कि ये एक वायर है, देखो जो फोटो हुआ है वही फोटो ये है। समझो चीजों को बच्चों, समझो चीजों को बच्चों, ये एक एसी वायर है, ये एक एसी वायर है, यहां पे एक ईएमएफ है, यहां के एक दूसरा ईएमएफ है, यहां से गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर का दो वायर अलग अलग लेंथ को मेजर करेगा। जब मैंने E1 से कनेक्ट किया तो ये वायर कनेक्ट होगा किसी L1 डिस्टेंस पे। इसका जो हायर पोटेंशियल है, सुनो ध्यान से बेटा, सुनो ध्यान से, इसके हायर पोटेंशियल से एक पॉइंट है, और यहां से गैल्वेनोमीटर हवा में है, देखो
देखो, 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 इसको घुमा दोगे तो बिल्कुल ये वाला फोटो बनेगा जो मैंने अभी तुरंत बताया था तुम्हें। जो मैंने अभी तुरंत बताया था फोटो ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। सब लोग इधर ध्यान से देखो। एग्ज़ाम में अगर ये फोटो मिले, वो फोटो मिले, तुम्हें डरने की कोई भी बात बिल्कुल नहीं है। डरने की कोई भी बात बिल्कुल नहीं है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से। यहाँ पे ये एबी वायर है। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एसी वायर है, ये एसी वायर है, ये एसी वायर है, ये एसी वायर है बेटा। हाँ सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। यहाँ पे बैटरी है, ये रियोस्टेट है, ये E1 है, ये E2 है, ये वाला सारा कुछ सेट है बिल्कुल। हाँ, अब सुनना मेरा बात बहुत बढ़िया तरीके से बेटा। ये फोटो और ये फोटो बिल्कुल सेम फोटो है सर। ये एक एबी वायर है जो ऐसा है, यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ से एक वायर गया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हवा में है, और यहाँ पे एक E1 बैटरी और दूसरा E2 बैटरी। वाह सर, क्या बात है, मस्ती में मजा दिला दिया। E1 Na2 और इससे जो ओपन वायर है, इससे इन दोनों का कनेक्शन। तो एक बार कनेक्ट करेंगे इसको खूबच, तो E1 से जो मिलेगा तुम्हारा लेंथ वो L1 है। E1 से जो लेंथ मिलेगा वो कितना है, L1 है। और E2 से जो मिलेगा वो कितना है, ये E2 से अगर ये वाला हटा के इससे कनेक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा, E2 से जो मिलेगा वो L2 है, E2 से जो मिलेगा वो L2 है, E2 से जो मिलेगा वो L2 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है कृष सिंह, आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैंने दोस्ती करवाया, तुम्हारा दोस्त होगा, वो या तो बहुत बढ़िया बोलता होगा या कुछ नहीं बोलता होगा, या केमिस्ट्री में अच्छा होगा या फिजिक्स में अच्छा होगा, कुछ तो होगा ना उसके अंदर की प्रॉपर्टी। वही बता रहा हूं मैं कि पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है, एक बैटरी होता है, एक रियोस्टेट होता है, इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। इस बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इससे एक तार निकला होता है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है जो हवा में होता है, इससे एक तार से एक बैटरी और दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। और ये सब मैंने कल बताया था। कितने लोगों को पूरा समझ में आ रहा है? खुशी बेटा, टेस्ट एनालिसिस के ऊपर बीच में बात करते हैं, थोड़ा इसको कंप्लीट करते हैं। ये तो कल पढ़ाया था ना, तुमने क्यों नहीं देखा भाई? कौन है ये? क्रिश, क्रिश तुमने घर में क्यों नहीं देखा? ये बताओगे क्या तुम? छुट्टी भी था 2 दिन का, सैटरडे संडे, तुमने इसको रिवीजन क्यों नहीं किया? कोई पूछने वाला है तुमसे? हाँ, ये तो पहले बता चुका हूं मैं। और इतने सारे बच्चे सामने चैट दिख रहा है ना तुम्हें, तो तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है? पढ़ने लिखने में ध्यान कुछ भी नहीं, पिताजी के पैसा का समय का बर्बादी, और सोचो कि बन जाएंगे डॉक्टर। मक्कार कहीं के, पढ़ना शुरू कर इधर, ये तो भूत भगा देता मैं तुम्हारा। चल इधर आ। हाँ करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से स्टार्ट करो, समझा दूंगा। शुरुआत कल का चीज बता रहा हूं यार, कल का चीज बता रहा हूं, बताओ, कल का चीज बता रहा हूं। ठीक है, कल का चीज बता रहा हूं, कल का चीज बता रहा हूं मैं। देखो इधर, अब देखो यहाँ पे, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो ये लेंथ L1 है, इससे एक वायर जब कनेक्ट किया, तब ये गैल्वेनोमीटर करता क्या है, ये नल डिफ्लेक्शन शो करता है। ये क्या करता है भाई? नल डिफ्लेक्शन शो करता है। ये क्या करता है भाई? नल डिफ्लेक्शन शो करता है। ये क्या करता है भाई? नल डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब इसके थ्रू जो करंट है वो जीरो है, इसके थ्रू जो करंट है वो जीरो है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब इसके थ्रू जो करंट है वो जीरो है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब इसके थ्रू जो करंट है जीरो है। इसका मतलब कि इससे जो करंट निकला टक 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 टक, वो इधर गया ही नहीं। क्यों सर? अगर करंट इसके तरफ जाता तो करंट आता, करंट आता। अरे करंट हवा में अटक जाता है क्या? नहीं सर, करंट अगर इससे इसमें जाता तो हवा में नहीं अटकता सर, इससे निकल के आता। लेकिन ये इसका जो काटा है टुक 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 जो कर रहा है वो रुक चुका है। एक पॉइंट मिला, इसका मतलब इधर से जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था इस करंट के फ्लो होने के चलते, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इधर से हुआ है। ये पोटेंशियल ड्रॉप और ये पोटेंशियल ड्रॉप दोनों बराबर है। अगर ये दोनों पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है, अगर ये दोनों पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है, सुनना ध्यान से, अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप दोनों बराबर है तो 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 इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा,
इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो कोई करंट नहीं जाएगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या करेगा? नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या करेगा? नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये रहेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब सुनना, यहां से यहां तक का पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये है क्या सर? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। क्या है बेटा ये? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है तो एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल V बाय L है, तो L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा वो बताओ। तो अगर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल जो है, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल जो है वो V बाय L है, तो L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा ये बताओ। तो तुम बोलोगे पोटेंशियल ऑफ L1 लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो ये देखो ध्यान से तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये है क्या। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम के से डिनोट कर देते हैं जनरली। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय के, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय के, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय के। तो ये चीज को हमने नाम दिया के L1। और क्योंकि इसमें नल डिफ्लेक्शन है, मतलब करंट जीरो है, तो इधर का पोटेंशियल कितना है? तो यहां से चलना शुरू करो, टिक 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 टिक, कितना हुआ? E1। और यहां से चलना करो तो ये जो L1 लेंथ का पोटेंशियल है पहला वाले के लिए, पहला वाले के लिए, वो है तुम्हारे पास L1। तो ये तो हो गया के L1, और यही किसके बराबर हो गया? E1 के। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। देखो कितना मजा आया। फिर देखो, फिर देखो, फिर यहां पे देखो जल्दी से, ये इसको कनेक्ट किया इससे, टुकाक। किससे कनेक्ट किया? इससे, टुकाक। तो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E2, और यहां से जो होगा ये वाला L2, ये दोनों बराबर होगा। ये जो E2 होगा, ये जो L2 होगा, वो बराबर होगा। मतलब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये दोनों बराबर होगा। ये चीज सबको अगर समझ में आ गया तो वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। पहला इंपॉर्टेंट बात सर आपने डिस्कस कर दी। और ये रहा डेरिवेशन उसी चीज का जो आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। किसका डेरिवेशन? ये रहा सबसे पहला डेरिवेशन आपके सामने। कोई जरूरत नहीं है, अच्छा कोई जरूरत नहीं है कॉपी करने का। ये रहा सबसे पहला डेरिवेशन आपके सामने। क्या? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ऑफ E1 एंड E2। तो फोटो ऐसा रहे तो तुम लोग आज के बाद से डरोगे क्या? जल्दी से कमेंट कर दो मुझे, क्या तुम डरोगे अगर फोटो ऐसा रहे तो? नहीं सर, क्यों डरेंगे? ऐसा रहे तो भी ये ऐसे ऐसे जिग जाएगा। इसमें भी ये L1 और ये L2 को इंडिकेट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे। तो या तो ऐसा हो सकता है, सीधा वायर कोई दे सकता है, या ऐसा। और ये नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, ये लेफ्ट भी हो सकता है, ये राइट भी हो सकता है। फोटो बनाने के मन पे डिपेंड करता है, कैसा भी फोटो बना सकता है। नहीं डरेंगे अपन। गॉट इट? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े तो यहां से पता चल गया E1 का वैल्यू, और यहां से पता चल गया E2 का वैल्यू। और टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो E2 का जो वैल्यू होगा वो होगा KL2। ये होगा इक्वेशन 2। और E1 बाई E2 करोगे तो के खत्म, L1 बाई L2। E1 बाई E2 करोगे तो के खत्म, L1 बाई L2। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू, E1 बाई E2 इज इक्वल टू, यहां पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, E1 by E2 is equal to KL1 by KL2। तो ये हो गया E1 by E2 is equal to के खत्म, L1 by L2। मस्ती में सबको समझ में आ गया? पहला कहानी खत्म हुआ। कौन सा? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, पक्का सब लोग कर लोगे क्वेश्चंस? ध्यान से बस देखो,
एक एक न्यूमेरिकल अभी पोटेंशियोमीटर के 10 करवाऊंगा जो तुम्हें नीट में आया है। 10 क्वेश्चन फोड़ोगे, एक एक बच्चा के ब्लड सेल में घुस गया क्या, इधर का पोटेंशियल उधर का पोटेंशियल बराबर, इधर का पोटेंशियल उधर का पोटेंशियल बराबर, इधर का पोटेंशियल उधर का पोटेंशियल बराबर। बोलो हाँ है ना। एक एक बच्चा के दिल में दिमाग में सेट हो गया क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक और है डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल को भी निकालते हैं। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल को भी निकालते हैं। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल को भी निकालते हैं। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल को भी हम निकालते हैं। जरा देखते हैं, जरा देखते हैं, देखना मजा आएगा तुम्हें, तगड़ा मजा आएगा ये देखना, देखना जरा सा, जबरदस्त मजा आएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल की बात करते हैं। चलो, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल जब हम करेंगे तो हमें क्या होगा, इसके लिए हमें एक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले समझो, इसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, जैसे कि सपोज करो ये कोई भी सेल है एक और इसका ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, मुझे ये निकालना है, क्वेश्चन है ये निकालना। ये क्या है सेल वो भी नहीं पता है मुझे, कुछ नहीं पता, इस सेल का ईएमएफ क्या है वो नहीं पता है मुझे, बट ये आर निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वायरमेंट। क्या है इसके लिए रिक्वायरमेंट? इसीलिए इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है सर? रिक्वायरमेंट है नॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। रिक्वायरमेंट है नॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। रिक्वायरमेंट है नॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से। ये है इंटरनल रेसिस्टेंस, ये है रेसिस्टेंस। देखो ध्यान से, यह है आर, यह है ई। इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक नॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है? नॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये रिक्वायरमेंट है। यानी कि लैब में तुम पहुंचे, तुमने एक रेसिस्टेंस उठाया और उसको तुमने पोटेंशियोमीटर, मल्टीमीटर बोलते हैं उसको, मल्टीमीटर से लगाया, उसका वैल्यू निकाल दिया, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, कुछ भी, कोई भी एक बार उठा लिया। मल्टीमीटर तेरे पास है, मल्टीमीटर तेरे पास है ना। बैटरी का रेसिस्टेंस निकालना एक क्रिटिकल टाइम चीज है, सुनना ध्यान से। बट एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐसे ही पड़ा रहता है कहीं भी लैब में। देखे हो तुम लोग रेसिस्टेंस कैसा होता है? देखे हो, इतना सा होता है और उसके ऊपर कुछ कलर्स वगैरह लगे रहते हैं, कलर कोड वगैरह बताऊंगा तुम्हें, सेरेमिक का या कुछ भी मटेरियल्स होता है। आजकल तो अलग अलग तरह का रेसिस्टेंस होता है। एक तार इधर एक तार इधर निकला होता है। देखो किसी ने हाथ में लेके देखा है रेसिस्टेंस कैसा होता है? 2 रुपए का 100 मिलता है 10 रुपए का 100 मिल जाता है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में खरीदा कर देते ना, तो इसलिए हमें पता है उसका रेट। समझ में आया? समझ में आया बेटा? 10 रुपए का 100 मिलता है, ये हालत है। गेटिंग? तो कलर कोड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो तुम्हें क्या चाहिए इसके लिए? नॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। व्हाई नॉन? मतलब इसका वैल्यू पता होना चाहिए। कितना पता होना चाहिए? लेट इट बी कैपिटल आर, लेट इट बी कैपिटल आर, लेट इट बी कैपिटल आर। नॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या? नॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या? नॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। आर पता होना चाहिए, ये रहा आर। अब सुनना ध्यान से, तो ये हमें निकालना है, ये हमें पता है इसका वैल्यू ई है या क्या है वो मुझे पता ही नहीं है, तो हटा ही देता हूं। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, देखना ध्यान से, तुम्हें मजा आ जाएगा। अब मैं एक पोटेंशियोमीटर बनाया, बहुत बढ़िया। इस पोटेंशियोमीटर वायर में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इसको हवा में रख दिया, इससे तार निकाला। देखते चलो, अब तुम बताओगे मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। यहां से एक हायर पोटेंशियल, यहां से एक स्विच, यहां से एक हायर पोटेंशियल, यहां से एक स्विच और यहां से एक रेसिस्टेंस। यहां से एक हायर पोटेंशियल, यहां से एक स्विच और यहां से एक रेसिस्टेंस। यहां से एक हायर पोटेंशियल, यहां से एक स्विच, यहां से एक रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस आर, ये रेसिस्टेंस आर। यहां से एक हायर पोटेंशियल है ना,
हाँ, ठीक है एसके आर्यन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, मैंने हायर पोटेंशियल से इसे कनेक्ट कर दिया, बहुत सुंदर सर। अब मैं गैल्वेनोमीटर से इसे कनेक्ट किया पहले, ये हवा में है, इसका वैल्यू पता है बट ये हवा में है। मैंने इससे कनेक्ट करके टिक 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 टिक, मेरे पास जॉकी है, जॉकी को मैं घुमा रहा हूँ, टिक 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 टिक, ये वाला ऐसे ऐसे कर रहा है, इसके अंदर निडल है, ये निडल जो है वो टक 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 ऐसे करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। सपोज करो कि ये जो निडल है वो यहाँ पे मुझे L1 डिस्टेंस पे दे दिया, क्या? नल डिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना। अब जब ये निडल मेरे को यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिया, तो बताओ मुझे, ये मान लो P पॉइंट है, ये ए पी में यहां से जब चल के जाओगे तो ऊपर की तरफ से कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसका तो वही पता है। इस लाइन का ऑलवेज पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है, कितना के। इस लाइन का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है के। इस लाइन का, ए बी लाइन का पोटेंशियल ग्रेडियंट हम हमेशा मान लेते हैं, ये लेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, लेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज के व्हिच इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मान लिया मैंने, ये माना है हमने, ये मैंने माना है। तो जल्दी से मुझे इतना बता दो कि अगर ये L1 डिस्टेंस पे ये नल डिफ्लेक्शन शो किया है तो ऊपर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जल्दी बताओ कितना होगा, ऊपर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बैटरी ई लिख दिया, ये E1 मान लेता हूं, कितना होगा बताओ। जल्दी बताओ, खुशी बेटा इधर देखो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पहले इधर को, इधर यार आंसर करो तुम लोग, इतना स्लो क्लास चल रहा है यार। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है इतना स्लो क्लास, जल्दी बताओ। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है इतना स्लो क्लास, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। दीपक खुद लिखने की कोशिश कर बेटा, चम्मच लेके खाना मुंह में खिसा दूं ना तो कुछ ना हुई है। इतना जो कंटेंट मिल रहा है ना, इसको डाइजेस्ट कर, खुद भी कुछ काम कर। बोर्ड का एग्जाम में तेरे को लिखना है, मेरा नोट्स नहीं जाके कुछ काम देगा। तो इतना जो टाइम मिल रहा है उसको लिखना है यार, बोर्ड देना है ना तुम्हें, 12 के बच्चे हो तुम, ड्रॉपर वाले बच्चे हो क्या कि नोट्स नहीं बनाओगे तो काम चल जाएगा। इतना आराम आराम से एक एक छोटा छोटा चीज पढ़ा रहे हैं तुम्हें। मैं पूछ रहा हूं कि ऊपर से एपी का कितना पोटेंशियल होगा और इधर से इक्वेशन क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, ये पूछ रहा हूं। और क्या पूछूंगा, जैसे यहां से अभी तक तुम इक्वेशन बना रहे थे ना बेटवा, कि वन इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू एल वन इज इक्वल टू के एल वन। तो ये एल वन और इधर का ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ये पूछ रहा हूं मैं। ये पूछ रहा हूं मैं कि ये इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ का इक्वेशन कैसे बनेगा। तो इधर से तुम मुझे बताओ कि क्या इसमें कोई करंट है, जल्दी बताओ, क्या इसमें कोई, ये तो एक बात बोल रहे हो तुम के एल वन, वो तो इधर से गया एपी से। तो पोटेंशियल अक्रॉस एपी जो होगा, वही जो होगा वो के एल वन के बराबर होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस एपी क्या होगा वो पूछ रहा हूं मैं। पोटेंशियल अक्रॉस एपी होगा क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। पोटेंशियल अक्रॉस एपी होगा क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। बताओ क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस एपी क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा पोटेंशियल अक्रॉस एपी, बताओ। E1 बाय L1, अब मिस कर रहे हो तुम। कोई बच्चा क्लास का नहीं बोल सकता है क्या यार, कोई नहीं बोल पाओगे क्या, ये कोई नहीं बोल पाओगे। इधर का तो लिख दिया मैंने के एल वन, इधर का बताओ ना, इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल बराबर होगा ना। इधर का पोटेंशियल बताओ ना, ये वाला पोटेंशियल बताओ ना, ये कितना होगा, के एल टू। वाह मुकेश, ई बाय आर प्लस आर, क्या ये तार जुड़ा हुआ है, मैं करंट पूछ रहा हूं क्या, पोटेंशियल पूछ रहा हूं, पोटेंशियल पूछ रहा हूं।
कोई बच्चा नहीं बता रहा है यार, ये क्या हो रहा है? अब सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ क्या इसमें कोई करंट है? करंट का वैल्यू इसमें कितना है, जल्दी बताओ मुझे। अभी जब नल डिफ्लेक्शन मिला यहां पे, तो करंट इस तार में कितना है, जल्दी कमेंट करो। जीरो, वेलू गुड साफिया बेटा, जीरो है। जब जीरो है तो रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जल्दी से बताओ मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस के क्रॉस कितना है? सर ये आई आर होता है, आई है ही नहीं, तो ये भी जीरो है। यानी कि ऊपर में पोटेंशियल सिर्फ बैटरी का है, इसका है नहीं। तो अब बताओ यहां से पोटेंशियल डिफरेंस नल डिफ्लेक्शन में कितना मिला? यहां से पोटेंशियल डिफरेंस नल डिफ्लेक्शन में कितना मिला? यहां से पोटेंशियल डिफरेंस नल डिफ्लेक्शन में कितना मिला? जल्दी से कमेंट करके बता दो कितना मिला यहां से पोटेंशियल डिफरेंस नल डिफ्लेक्शन में, जल्दी से कमेंट करके बता दो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, कितना मिला? पेट चीर डालूंगा यहीं पे, भूत भगा दूंगा मैं तुम्हारा। ये बैटरी का मुंह देख रहा है क्या तेरा? अरे यहां से चलोगे टक 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 तो E1 नहीं होगा क्या यार? ये पोटेंशियल नहीं देगा क्या? जीरो जीरो बोले जा रहे हो? अबे ये E1 नहीं होगा क्या? बैटरी क्या करेगा, मुंह देख रहा होगा क्या बैठ के? पोटेंशियल नहीं देता है क्या बैटरी? जीरो तो करंट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन पोटेंशियल यहां से चलोगे तो टक 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 कितना मिलेगा? जल्दी कमेंट करो सारे के सारे। क्या कंफ्यूजन है खुशी? ऊपर का पोटेंशियल कितना है? करंट है नहीं क्योंकि नल डिफ्लेक्शन है। नल डिफ्लेक्शन का लेंथ L1 है। जब L1 नल डिफ्लेक्शन का है तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ L1 पे हो गया KL1। लेकिन यहां का पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी से बता दो। E1 कितना होगा? E1 E1 बाय L1 क्यों बोल रहे हो बे? E1 अपने आप में पोटेंशियल है, तो ये जो है वो E1 के बराबर है। यही चीज तभी से सुनना चाह रहा था मैं। E1 इज इक्वल टू KL1 इक्वेशन 1, ये सुनना चाह रहा था मैं कि देखो रेसिस्टेंस है भी, उसके बावजूद भी यदि ये नल डिफ्लेक्शन को शो किया है तो इसमें से करंट होगा ही नहीं, इसमें से करंट नहीं होगा। तो ऊपर तो हवा में है तो इसमें से भी करंट नहीं होगा, इसमें से करंट नहीं होगा तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल जीरो है, लेकिन इसके क्रॉस का पोटेंशियल E1 है। तो यहां से ऊपर ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा मुझे वो E1 मिलेगा, E1 मिलेगा, E1 मिलेगा, E1 मिलेगा। कितनों को पूरा बात समझ में आया? वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। ये डेरिवेशन स्कूल में आएगा ही आएगा, 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आया बात समझ में सर्किट को? अरे सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो तुम लोग? बोलोगे कुछ? डन। अब सेकंड स्टेप इसी का, पहला स्टेप ये हो गया, अब इसी का सेकंड स्टेप। नाउ ये पूरा नहीं डिराइव हो गया, अब नाउ लिखता हूं मैं इसको काट के, इसको काटा, इसको काट दिया मैंने, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो, अब देखो ध्यान से। ये जो चीज है, ये जो चीज है जरा देखना ध्यान से, ये जो चीज है R रेसिस्टेंस, ये जो चीज है R रेसिस्टेंस, उसको देखना जरा ध्यान से। अब मुझे कहानी क्या है भाई कि अब मैं, ये तो गैल्वेनोमीटर कनेक्टर था, अब मैं इसे कनेक्ट कर दिया, देख लो। जैसे ही मैं कनेक्ट किया तो अब ये नीडल फिर से नल डिफ्लेक्शन नहीं किया, ये ऐसे हो गया टक 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 टक, ऐसे ऐसे हो गया टक 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 करना शुरू कर दिया। ये अगर करना शुरू कर दिया तो इसमें करंट कितना है वो देख लो, यहां से करंट निकलेगा। अब फिर से मैंने इसको बोला भाई क्या तुम नल डिफ्लेक्शन दोगे मुझे? बोला हाँ बिल्कुल दे दूंगा मैं, टेंशन नहीं है मुझे। तो मैंने बोला ठीक है मुझे नल डिफ्लेक्शन चाहिए, दो मुझे। तो मुझे नल डिफ्लेक्शन टिक 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 यहां पे मिला, ये L1 मिला, ये L2 मिला, ये वाला P1, ये वाला P2, ये वाला P1, ये वाला P2, ये वाला P1, ये वाला P2, ठीक है बिल्कुल। ये वाला L1 मिला, ये वाला L2 मिला, ये वाला L1 मिला, ये वाला L2 मिला। देखना ध्यान से, मजा आएगा तुम्हें। अब जैसे ही इससे कनेक्ट किया तो क्या होगा ये देखना। ये तार एक बैटरी है, एक रेसिस्टेंस है, करंट जाने लगेगा, करंट जाने लगेगा, करंट जाने लगेगा। हाँ कितना करंट होगा भैया आप बताना जरा मुझे, सेकंड टाइम में कितना करंट होगा जल्दी बताना मुझे, जल्दी बताना। सेकंड टाइम में मुझे कितना करंट होगा जल्दी बताना मुझे, जल्दी। ओह शट 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 शट, जल्दी बताना मुझे करंट कितना होगा सेकंड टाइम में, जल्दी बताना मुझे करंट कितना होगा सेकंड टाइम में, जल्दी बताना मुझे करंट कितना होगा सेकंड टाइम में, जल्दी बताना मुझे करंट कितना होगा सेकंड टाइम में।
करंट होगा E1 डिवाइडेड बाय R प्लस आर। E1 डिवाइडेड बाय R प्लस आर। E1 डिवाइडेड बाय R प्लस आर। E1 डिवाइडेड बाय R प्लस आर कितना होगा? E1 डिवाइडेड बाय R प्लस आर। ठीक, E1 डिवाइडेड बाय R प्लस आर। यदि ये E1 डिवाइडेड बाय R प्लस आर है, सुनना ध्यान से, और अब जब मैं नल डिफ्लेक्शन मिला मुझे फिर से L2 पे, तो बताओ यहां का पोटेंशियल कितना, यहां का। अब इक्वेशन लिखो, इक्वेशन नल डिफ्लेक्शन वाला, नल डिफ्लेक्शन के बाद वाला, आफ्टर नल डिफ्लेक्शन। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KL2। और बताओ मुझे अब ऊपर का कितना होगा। तो सुनना ध्यान से, करंट पता है, और इधर से क्यों लफड़ा में पड़ रहा हूं मैं? मैंने सिखाया था किसी भी रास्ते से चलो पोटेंशियल बराबर होता है। किसी भी रास्ते से चलो पोटेंशियल, किसी भी रास्ते से चलो पोटेंशियल बराबर होता है। किसी भी रास्ते से चलो, क्योंकि अब इससे जो भी करंट निकलेगा वो इसी में नाचता रहेगा। ध्यान से सुनना, अब ये अगला इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर वाला करंट ऊपर ही नाचता है, नीचे वाला करंट नीचे ही नाचता है। ऊपर वाला करंट ऊपर ही नाचता है, नीचे वाला करंट नीचे ही नाचता है। ऊपर वाला करंट ऊपर ही नाचता है, ये वाला करंट इसी में नाचता है, और नीचे वाला करंट नीचे ही नाचता है। ऊपर वाला करंट ऊपर ही नाचता है, नीचे वाला करंट नीचे ही नाचता है। ऊपर वाला करंट ऊपर ही नाचता है, नीचे वाला करंट नीचे ही नाचता है। अगर ऊपर वाला करंट ऊपर ही नाचता है और नीचे वाला करंट नीचे ही नाचता है, अगर ऊपर वाला करंट ऊपर ही नाचता है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस, वो कितना होगा? वो होगा I इंटू आर। इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा I इंटू आर, और वही मैं लेना पसंद करूंगा क्योंकि ये छोटा है। तो ये हो जाएगा I इंटू आर, और I का वैल्यू क्या लूंगा वो देखो, हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय R प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू KL2। इक्वेशन 2, E1 डिवाइडेड बाय R प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू KL2, इज इक्वल टू KL2, इज इक्वल टू KL2। समझ आया? फ्रीक्वेंसी का दिक्कत है क्या? अरे जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हो, वो सेम है या अलग है? बताना जरा सा। जिस रियल टाइम पे मैं बोल रहा हूं उसी टाइम पे सुनाई दे रहा है, वो सेम नहीं है। रियल टाइम पे जो मैं बोल रहा हूं वो सेम नहीं है। सेम है या नहीं है, ये बताओ। नो सर, ऑल ओके। अरे यार ऐसे मत बोला करो यार। सब ठीक है तो एक बार लाल वाला दिल बरसा दो सारे के सारे। बीच बीच में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ओके ठीक है, मैं इसके ऊपर बात करता हूं, ठीक है, लेकिन अभी ठीक है। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू, लव यू, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे ये जो I है, ये जो R है, I का वैल्यू E1 बाय R प्लस आर इंटू आर है, ये KL2 के बराबर है। और यहाँ पे पीछे वाले में देखना तो ये वाला E1 जो है वो KL1 के बराबर है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो, है ना? इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? E1 बाय, ये इसको पहले लिख देता हूं, तो ये इसको मैं इक्वेशन, क्या कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिखो। तो ये हो जाएगा E1 बाय, E1 बाय, देख लो ध्यान से, E1 R बाय R प्लस आर, E1 R बाय R प्लस आर इज इक्वल टू E1 बाय R प्लस आर, E1 R बाय R प्लस आर इज इक्वल टू KL2, और ये क्या हो जाएगा? KL1। ये क्या हो जाएगा? KL2। ये क्या हो जाएगा? KL1। तो क्या हो जाएगा? KL2 KL1। तो ये चीज ध्यान से समझना है, मुझे ध्यान से समझना है। इसको ऐसे दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को, तो इसको अच्छे से लिख लो बेटा। देख लो यहाँ पे क्या है? E1, ठीक है, E1 KL1 लिख लो। E1 इज इक्वल टू KL1। ओके, यहाँ पे किसी चीज से डिवाइड, यहाँ पे किसी चीज से डिवाइड, यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे देख लो किसी चीज से क्या है। यह E1 R बाय R प्लस आर, देख लो तो जगह E1 R बाय R प्लस आर, तो ये जगह R प्लस आर।
और यहां पे क्या होगा वो देख लो, KL1 ये हो जाएगा KL2, KL2। तो यहां पे क्या होगा, K से K खत्म, L1 बाय L2। यहां पे क्या होगा, E1 से E1 खत्म, ये हो जाएगा R प्लस R बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। ये R से R को डिवाइड कर दो, स्मॉल r से कैपिटल R को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा L1 बाय L2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे ये R और R खत्म, बचा 1। ये क्या होगा देखो, R बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1। देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। बोलो, सारे लोगों के दिल और धड़कन और दिमाग में ये चीज सेट हो गया, तो अब देखना कितना मजेदार बात है। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि R तुम्हें पता है ये L1 माइनस L2 बाय L2 है, तो देख लो ध्यान से, अब बेटा देख लो ध्यान से बेटा, R तुम्हें पता है ना, और ये L1 माइनस L2 बाय L2 है, तो ये R इंटू L1 माइनस L2 बाय L2 जो चीज निकल के आया है, ये जो चीज निकल के आया वो देखो, ये जो चीज निकल के आया, ये जो चीज निकल के आया वो देखो, यहां से ये चीज को देखो, ये चीज को देखो, ये चीज को। तो अगर इसका वैल्यू पता है और ये L1 L2 तो नाप के निकाल लोगे तुम। L1 L2 कैसे निकालोगे, मेजर करके, स्केल लगा होता है भाई यहाँ पे, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है ना मैंने, इसमें स्केल लगा होता है, यहां से यहां तक एक स्केल लगा होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से स्केल रहता है यहां से यहां तक, इस तरीके से स्केल लगा होता है यहां से यहां तक। समझ रहे हो, पक्का समझ में आया। तो ये डिस्टेंस L1 और L2 हमेशा यहां से लिया है मैंने, पॉजिटिव टर्मिनल जहां से वहां से। ये चीज दोनों डेरिवेशन में कुछ भी अगर डाउट है तो पूछो मुझे, कुछ भी डाउट अगर आया तो दोनों में से मुझसे पूछ लो। अब क्वेश्चन करेंगे 5-7, फिर दूसरा चीज पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, जल्दी से आ जाओ। अगर इसमें कुछ भी डाउट आया तो पूछो मुझसे, कुछ भी डाउट आया तो पूछो मुझसे, कुछ भी डाउट आया तो पूछो मुझसे, बताऊंगा मीटर ब्रिज क्या होता है अभी इसके बाद। पहले ये देखो, लास्ट सेकंड कैलकुलेशन समझ नहीं आया, ओके रिकैप करता हूं चलो, और कैलकुलेशन रिकैप करता हूं, रिकैप। चलो, होता क्या है, ईएमएफ कंपेयर करने के लिए तो क्या करते हैं, ये तो क्लियर है सर, कि पहले एक बार इससे लगाते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस E1 हो गया, E1 जो हो गया वो KL1 के बराबर हो गया, और E2 जो हो गया वो KL2 के बराबर हो गया, और E1 E2 का रेशियो निकल जाता है L1 बाय L2, मजा आया, E1 बाय E2 के L1 बाय L2 निकल गया। अब दूसरा है, ये चीज, ये पेज क्यों है मेरे पास, इस पेज का कोई भी जरूरत है क्या मुझे, मेरे ख्याल से इस पेज का जरूरत ही नहीं है, इसको डिलीट कर दो, नहीं तो फालतू का बहुत पेज तुम्हें दिखता रहेगा। हाँ, फिर मैंने बताया डिटरमिनेशन लिखना चाहिए ना यार, डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। इसके लिए मैंने बताया कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक तार होता है, इसके अक्रॉस एक बैटरी होता है जिसका कि रेसिस्टेंस हमें निकालना है, निकालना ये है। इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट है एक एक्सटर्नल नोन रेसिस्टेंस, मतलब बाहर से एक रेसिस्टेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है जिसका वैल्यू हमें पता हो। अब देखना बेटा ध्यान से, जब यहां से मैंने बात की, ये E1 हो गया, ये R हो गया, इसमें करंट 0 हो गया, ये E1 हो गया, ये R हो गया, इसमें करंट 0 हो गया, तो यहां से जब जाएगा ये टक 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 E1, और यहां से जो करंट जाएगा वो हो जाएगा I के क्रॉस, तो क्या होगा वो देखना, यहां से जो जाएगा ये वाला करंट वो नल डिफ्लेक्शन के टाइम पे 0 होता है,
और नल डिफ्लेक्शन मिलता L1 में, क्योंकि ये जॉकी मूव करने के बाद मुझे वो जगह मिल जाता है जहां पे इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल बराबर हो, तभी ये करंट नहीं जाता है। ये जॉकी को हम घुमा घुमा के ढूंढ रहे होते हैं कि कहां पे मिलेगा नल डिफ्लेक्शन। गेटिंग? और इसके लिए एक और प्री रिक्वायरमेंट है, इसका पोटेंशियल इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। यानी कि ये जो E1 है वो लेसर देन E1 इज लेसर देन E होना चाहिए। ये भी कभी कभी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। एक बार बहुत पहले सीबीएसई के बोर्ड में पूछा था ये ध्यान रखना कि ये जो प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट का जो ईएमएफ है उससे हमेशा ये छोटा होना चाहिए, तभी तो जल्दी कम दूरी में ही मिल गया पोटेंशियल। इतना ही E1 पोटेंशियल कम दूरी पे मिला, इसीलिए। ठीक है, पक्का? तो यहां से जो तुम सॉल्व करना शुरू करोगे, इसमें जब करंट जीरो है तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल है E1 और इधर का L1 और पोटेंशियल ग्रेडियंट है K, तो KL1 E1 के बराबर है, इक्वेशन 1 कहानी खत्म। KL1 E1 के बराबर है, इक्वेशन 1 खत्म। KL1 E1 के बराबर है, इक्वेशन खत्म। अब देखना, इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब ये रेसिस्टेंस अभी छोड़ दो, वो सब कहानी बताऊंगा। बैटरी के अंदर कुछ आयनिक रिएक्शंस होते हैं जिसके चलते करंट पूरा नेचुरल वे में फ्लो नहीं होता, उसमें कुछ रेसिस्टेंस आता है और उस रेसिस्टेंस को इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस में आयन के जो फ्लो होता है उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाता है, वो है ये इंटरनल रेसिस्टेंस। ओके, गॉट इट? अब देखो, अब क्या किया मैंने इसका सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप ओवर हो गया, सेकंड स्टेप में क्या किया वो देखो। सेकंड स्टेप में क्या किया वो देखो। सेकंड स्टेप में यहां पे ये E1 है, इसके थ्रू करंट जो है वो 0 है, यहां पे L1 में मिला। अब क्या है वो देखो, ये E1 से ये E1 से ये E1 से इस तरीके से करंट निकला, इस तरीके से करंट निकला, इस तरीके से करंट निकला। ये E1 है, ये कैपिटल आ रही है, स्मॉल आ रहा है, तो करंट इस सर्किट में कितना होगा? करंट कितना होगा? E1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये क्या होगा? E1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बोलो हाँ ना? तो नेट रेसिस्टेंस सर्किट में कितना है? R प्लस R, और ये कितना है? E1। तो क्या हो जाएगा करंट? E1 डिवाइडेड बाय R प्लस R। क्या हो जाएगा करंट? E1 डिवाइडेड बाय R प्लस R। ये जो करंट निकला, ये जब नल डिफ्लेक्शन है तब ही ये इसी में घूम रहा होगा करंट, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन के टाइम पे इससे करंट जीरो होता है, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन के टाइम पे इससे करंट जीरो होता है, तो करंट इधर गया ही नहीं। अगर करंट यहां नहीं घुसा तो करंट यहां आएगा भी नहीं, क्योंकि बैटरी जितना करंट निकालता है उतना ही लेता है। इसका मतलब ऊपर वाले का करंट ऊपर ही नाचता है, नीचे वाले का करंट नीचे ही नाचता है। नल डिफ्लेक्शन के टाइम पे इससे करंट जीरो होता है, मतलब ऊपर वाले का करंट ऊपर ही नाचता है, नीचे वाले का करंट नीचे ही नाचता है। इसका मतलब इधर से जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और इधर से जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा दोनों बराबर होगा, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो IR होगा। आई क्या होगा? E1 डिवाइडेड बाय R प्लस R। आई क्या होगा? E1 डिवाइडेड बाय R प्लस R। और यहां से जो नल डिफ्लेक्शन हमें मिला है, यहां से जो मिला है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जो चीज तुम्हें मिला है नल डिफ्लेक्शन वाला, वो IR और यहां से जो मिला है KL2, वो दोनों बराबर होगा। IR इज इक्वल टू KL2, IR इज इक्वल टू KL2। आई क्या है? E1 डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू R, और ये क्या है? KL2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों चीज हमें समझ में पूरा का पूरा आ चुका है। इक्वेशन और इक्वेशन 2 सबको पूरा क्लियर हो गया, तो जल्दी से बाय टैप करो, आग लगा दिल बरसा। सबको पूरा समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ दिल पर। सब बोलो, एक एक चीज फील करवा दिया ना, समझा दिया ना, मजा दिला दिया ना बेटवा। तो अब बस इसको और इसको डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे E1 था, है ना E1 था, तो E1 जो है वो KL1 के बराबर है। अरे वाह, थैंक यू, लव यू बच्चा लोग, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार। तो यहाँ पे बेटा E1 था और यहाँ पे बेटा E1 R बाय R प्लस R था, तो मैं लिखा E1 डिवाइडेड बाय E1 R बाय R प्लस R। तो ये बाय R प्लस R वाला चीज ऊपर चला गया। ठीक है, E1 डिवाइडेड बाय E1 R बाय R प्लस R इज इक्वल टू, ये E1 KL1 के बराबर है, KL2 के बराबर है, के खत्म, ये L1 L2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा R प्लस R बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2। R प्लस R बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब ये R से डिवाइड करा, तो R बाय R प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। R प्लस R किसके बराबर? 1 के बराबर। तो ये स्मॉल r बाय कैपिटल R किसके बराबर? L1 बाय L2 माइनस 1 के बराबर।
तो ये जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर, ये स्मॉल आर हो जाएगा L1 बाय L2 माइनस 1, और ये वाला कैपिटल आर। बोलो बच्चों, एक एक फील आ गया कि सर ये फॉर्मूला एकदम याद हो गया। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू L1 बाय L2 माइनस 1, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू L1 बाय L2 माइनस 1, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। अगर ऐसा ही है, मजेदार है, तगड़ा वाला गेम चल रहा है, तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ दिल पर सौ, फटाक फट से जल्दी से ये काम करो बेटवा, जल्दी से। जल्दी से बोलो, मजेदार बा, मस्त बा मस्त, बोलो बेटा, एकदम बढ़िया, सुंदर, मजेदार, धमकदार, चमकदार। चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखो कहानी, ये देखो कहानी। तो कहानी यहां पे आके रुक चुकी है, कहां पे, इस जगह पे, कि ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, 4 डालेंगे, चलो जल्दी से देखते हैं। इसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट है, इसको भी जरा समझ लो, और सेंसिटिविटी को समझाता हूं। पहले एक तो क्वेश्चन करो, एकदम बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना, ठीक है? सब लोग रेडी हो? ये दो क्वेश्चन मैंने, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा ये करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है, मैं नंबरिंग कर दूंगा, देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन ये नीट में पूछा है, लेकिन तुम ना 2 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें जबरदस्त तरीके से अपने आप को महसूस करवाना चाहता हूं कि तुम फोड़ू बच्चे हो। क्वेश्चंस को पढ़ो, जो जो बोल रहा है वो करो, देखना तुरंत आंसर आएगा। साइड हो गया मैं। क्वेश्चंस को पढ़ो, जो जो बोल रहा है वो करो, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, मस्त वाला, एक एक चीज जो जो बोल रहा है वो करो, ठीक है? कोई बात नहीं है, फिर तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर से पढ़ो बेटा बेस्ट, ठीक है? फिर तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर से पढ़ो बेटा। अभी शायद 7वें लेक्चर में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर से देखो, जो जो बोल रहा है वो देखो। नल डिफ्लेक्शन में इसके थ्रू करंट नहीं होता है, बस ये मतलब है। जब भी नल डिफ्लेक्शन होगा तो इसमें करंट नहीं होगा। पढ़ो क्वेश्चन को, एक एक चीज लिखो। 2 मिनट का टाइम दे दिया, 3 मिनट का टाइम दे दिया, एक बार दिमाग लगाओ, जल्दी करो। कोई बात नहीं है, फर्स्ट लेक्चर देखो फिर।
ऑप्शन बी तुम लोगों ने सॉल्व किया। अब सब लोग चैट को बंद कर दो और देखना कितना मजा आएगा जब मैं बोलूंगा कि ये नीट में पूछा है क्वेश्चन, नीट PYQ। और देखना बिना लिखे आंसर करोगे तुम, बस फोटो समझते चले जाओ, फोटो समझते चले जाओ मेरे प्यारे बच्चों। देखना बिना लिखे आंसर करोगे। सब लोग चैट बंद करो, सारा कुछ जिसने किया वो भी बढ़िया, जिसने नहीं किया वो भी बढ़िया। देखना, अरे वाह, थैंक यू इरशाद जी, थैंक यू। सब लोग इधर देखो, देखो कितना मजा आएगा बेटा, कितना मजा आएगा देखना। बोल रहा है अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज सोन, ठीक। The potential gradient across the potentiometer wire is k volt per centimeter, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर वायर यही है AB, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है k वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये k वोल्ट पर सेंटीमीटर। एंड द अमीटर present in the circuit reads 1 ampere when two-way key is switched off। इधर देखो, इधर देखो, ये है टू वे स्विच, एक ये, एक ये, एक ये। इसे दुनिया बोलती है टू वे स्विच। इसे दुनिया क्या बोलती है? टू वे स्विच। क्या बोलती है दुनिया? टू वे स्विच। बोल रहा है when the two way switch key is switched off, when the two way present in the circuit is 1 ampere, क्या बोल रहा है? and the ammeter present in the circuit, ammeter कहां है? यहां पे, हाँ, अमीटर 1 एम्पियर का रीड किया है, 1 एम्पियर का, ठीक है, चलो बढ़िया। बोल रहा है when the two way key is switched off, मतलब जब इसको हटा दिया, इसका मतलब इसके अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट है। इसमें जो करंट जा सकता है ये R, ये X, और ये इसमें 1 एम्पियर का करंट जा सकता है। यही है सर्किट, ये 1 एम्पियर का करंट जा सकता है। ये पे 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का, यही बोला है इसने, क्योंकि स्विच ऑफ का मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। यहां तक सबको क्लियर कर दिया। अब देखो, बोल रहा है द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल्स 1 and 2, the balance points when the key between the terminals 1 and 2 and 1 and 3 is plugged in। सुनना ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है? 1 and 2 को प्लग इन किया। चलो 1 and 2 को प्लग इन करो, 1 and 2 को प्लग इन करो, ये रहा 1 and 2 को प्लग इन करो, 1 and 2 को प्लग इन करो। सुनना ध्यान से, are found to be at the length L1 सेंटीमीटर। जब 1 and 2 को प्लग इन कर दिया, तब बैलेंस लेंथ जो यहां पे है, यहां पे वो L1 सेंटीमीटर पे मिला। इसका मतलब जब इसको प्लग्ड इन किया, तब पोटेंशियल डिफरेंस जो इधर वाले की तरफ से है वो इतना है। देख लो, यहीं पे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो ना, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इधर से और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इधर से, यही सर्किट हो गया, ये सर्किट हो गया, अब ये सर्किट हो गया, ये सर्किट। क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं गया, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं गया। I इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन मिला। 1 and 2 को जब कनेक्ट करके नल डिफ्लेक्शन मिला, तब ये वाला डिस्टेंस L1 हुआ, ये वाला डिस्टेंस L1 हुआ, ये वाला डिस्टेंस L1 हुआ। ध्यान से देखो, उस केस में यहां का पोटेंशियल डिफरेंस के L1, और इधर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी देख लो। इधर नहीं जाना है, इधर थोड़ी गए हैं कभी भी, इधर। तो ये I का वैल्यू तो अभी भी 1 ही है। क्यों सर? क्योंकि अभी भी ये इधर करंट ही नहीं गया, और ये करंट अभी भी इधर ही नाच रहा होगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बैलेंस पॉइंट है, क्योंकि बैलेंस पॉइंट है भाई, क्योंकि बैलेंस पॉइंट है। अगर ये बैलेंस पॉइंट है तो ये वाला करंट इधर ही घुमा, बोलो हाँ है ना? अगर ये करंट 1 एम्पियर का इधर ही घुमा, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 into R है, 1 into R है। और ये R किसके बराबर हो गया? के L1 के बराबर। मजा आया तो आग लगा दो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या है? देख लो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या है? ध्यान से, ये वाला I into R, यानी कि 1 into R इज इक्वल टू ये वाला के L1।
तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के एल वन, इक्वेशन 1। R इज इक्वल टू के एल वन, इक्वेशन 1। सबको समझ में आ गया तो आग लगवाओ यार। यस सर, मजा आया। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है व्हेन द की 1 and 3 is placed, की 1 and 3 is placed, की 1 and 3 is placed। जब 1 and 3 को 1 and 3 को प्रेस किया, 1 and 3 को प्रेस किया, इज प्लग्ड इन, आर फाउंड टू बी एट द लेंथ L2 सेंटीमीटर, क्योंकि L1 L2 है, ये L1 है, ये L2 है। अब यहां पे L2 पे मिला, मतलब ये कहीं और पे मिला होगा, तो ये L2 पे मिला। L2 हमेशा छोटा होता है, क्योंकि देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ये वाला L2 छोटा होगा या बड़ा होगा, ये तुम बताओ तो अब मुझे जरा सा। L2 छोटा होगा या बड़ा होगा, तुम ही बताओ तो। L2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेगा, देख लो। क्योंकि इधर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अब नाउ, ये इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जल्दी से बताओ। I इंटू आर प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा R प्लस एक्स इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस 1 इंटू एक्स, I इंटू आर 1 और 1 इंटू एक्स, 1 इंटू आर 1 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस एक्स इंटू 1, R प्लस एक्स इंटू 1। और ये जो R प्लस एक्स इंटू 1 है, और इधर से जो L2 है, जो L2 है, ये दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा कितना, KL2 इज इक्वल टू दिस। देख लो ध्यान से, तो यहां से R का वैल्यू निकाल दो, R का वैल्यू रख दो, KL1 प्लस x इज इक्वल टू KL2, देयरफॉर x इज इक्वल टू KL2 माइनस L1। देखो x इज इक्वल टू हो गया KL2 माइनस L1, x इज इक्वल टू हो गया KL2 माइनस L1। मजा आया, जबरदस्त वाला। तो जल्दी से लाल वाला दिल बरसाना बेटा यार, KL2 माइनस L1, तो ये हो जाएगा KL2 माइनस L1, दिस इज, ठीक है बेटा, दिस इज KL2 माइनस L1। ओके डन। अब देखना अगला, ये तो सर समझ में आ गया। अब आपसे क्या पूछा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेसिस्टेंस R एंड X इन ओम्स आर देन इक्वल टू रेस्पेक्टिवली। तो ये R का वैल्यू तो हो गया KL1 और ये हो गया KL2 माइनस L1, तो R पहले पूछा तो KL1 और ये KL2 माइनस L1, हो जाएगा बी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितनों को पूरा बात समझ में आ गया, जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। कितना बिना किसी चीज का, जिसने एक एक चीज मेरा सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, वो इतना बड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को कितना सेकंड में सॉल्व करेगा, जो रियल में ध्यान पूर्वक सुनता है चीजों को, जो रियल वो बच्चा है जो रियल में पढ़ने पे ध्यान देता है। कितना सेकंड लगेगा बताओ मुझे, कितना सेकंड लगेगा बताओ यार बच्चों, तुम खुद बताओ, मैं नहीं, तुम खुद बताओ, बताओ बेटा, तुम खुद बताओ कितना सेकंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बताओ। कुछ टाइम लगेगा, लगेगा? नो सर, मेरा सही था, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के सही होंगे। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तब समझ में आऊंगा कि तुम लोग पोटेंशियोमीटर सही में सीखे हो, बच्चा सीख नहीं पाता है इसको, तो इसका जरूरत है नहीं सर, इसको जरूरत नहीं है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो ये वाला बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताना, देखना, ध्यान से सुनना, एक एक चीज को महसूस करना और फिर से देना टाइम। जैसे जैसे सिखाया वैसे ही फोटो बनाओ, जो बोल रहा है वो करो, लिखते जाओ, आंसर आ जाएगा। एकदम फोटो बनाओ, जो बोल रहा है वो करो, लिखते जाओ। रेडी हो तुम लोग? पेन पेन चलाओ। फिर से देता हूं 1 मिनट जल्दी से, मजा आएगा, बहुत बढ़िया मजा आएगा पोटेंशियोमीटर को सीख के तुम्हें, तुम बोलोगे हाँ यार ब्लेन की लाइब्रेरी में सेट, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी बताओ।
चलो 2 मिनट हो गया, 1 मिनट 40 सेकंड हो गया, हटा देता हूं। अब पढ़ते हैं, देखना ध्यान से। सब लोग इधर देखो, रोक दो, कोई लोग जो कर भी रहे हो आधा वो भी रोक दो। बोल रहा, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। तुरंत से समझ में आना चाहिए, इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की आवश्यकता है। The main battery used across the potentiometer wires has a EMF of 2 वोल्ट। इसका कोई मतलब नहीं होता। एंड अ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया एक पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। इस पोटेंशियोमीटर ए बी के अक्रॉस यहां पे जो ये बैटरी लगा हुआ है, इसका वैल्यू है 2.0 वोल्ट। अब देखना, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। द पोटेंशियोमीटर वायर इटसेल्फ इज 4 मीटर लॉन्ग। ये 4 मीटर लंबा है। ओके, व्हेन द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द गिवन सेल। देखो ये वही रेसिस्टेंस है जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की आवश्यकता है, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की आवश्यकता है, ये वही रेसिस्टेंस है जिस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की हमें आवश्यकता है। सुनना ध्यान से। तो जब इसके अक्रॉस एक आर नाम का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को लगाया जाता है, सुनना, कनेक्टेड अक्रॉस द गिवन सेल, ठीक है, हैज अ वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंफिनिटिव। अब इसका वैल्यू इंफिनिटिव दे दिया। अच्छा, थोड़ा कुछ मिसिंग है क्या? A potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell। अच्छा, एक तो सेल है अपने पास, ओके, एक सेल है, ठीक है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस मुझे निकालना है, ये वाला, ठीक है, और इसके चलते मैं एक आर को कनेक्ट कर रहा हूं, ये वाला, ये है बोल, इस गिवन सेल के अक्रॉस मैंने कनेक्ट किया, ये है गिवन सेल, इसके अक्रॉस कनेक्ट कर रहा हूं। ये देखो, अक्रॉस कनेक्ट करने का मतलब ये है कि सेल का ही ईएमएफ भी होगा कुछ, लेट इट बी ई, लेट इट बी आर। तो इसके अक्रॉस का मतलब ये है, ये ऐसे कनेक्ट किया। फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोला इसने, गिवन सेल हैज अ वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब, जब इसका वैल्यू इन्फिनिटिव है तो बताओ इससे कोई करंट जाएगा? इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है भाई, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे बंदूक लेके बैठा हुआ है, पूरा पहाड़ है, खाई है, पता नहीं क्या है। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस से ये फील करो कि कोई जाने की कोशिश कर रहा है और उसमें इतने हर्डल्स हैं, इतने हर्डल्स हैं, इतने लोग रोक रहे हैं कि वो आगे जा ही नहीं पा रहा है। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, समझ रहे हो? इसका ये मतलब है। अब यहां पे इतने हर्डल्स हैं इसके अंदर कि ये जा ही नहीं पा रहा है यहां तक, गलती से भी नहीं। हाँ, तो करंट इसमें गया नहीं, और यहां पे गैल्वेनोमीटर से करंट गया नहीं, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन मिला। और इस केस में जब इन्फिनिटिव था, तब के केस में द बैलेंस लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर आज फाउंड टू बी 3 मीटर। यानी कि अब ये जो गैल्वेनोमीटर है वो 3 मीटर पे बना, यानी कि L1 का वैल्यू हो गया 3 मीटर। मजा आया तो आग लगाओ, L1 का वैल्यू 3 मीटर कितनों को पता चला? L1 कब होता था? जब इससे कोई करंट नहीं जाता था और ना ही आर से जाता था, ये ओपन होता था। इन्फिनिटिव देख के इसने यही तो किया। अरे मेरे भाई, इन्फिनिटिव देख के इसने यही तो किया, इन्फिनिटिव देख के इसने यही तो किया। अरे रे 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 बचवा, रे बचवा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, बचवा बचवा बचवा, इधर आ जा। मैंने ये क्या बोला था कि फर्स्ट केस में ये ओपन है, इसका मतलब क्या? इससे कोई करंट ही नहीं गया था। और ये इन्फिनिटिव है, इसका मतलब क्या? इससे भी कोई करंट नहीं गया। तो क्वेश्चन वालों ने दिमाग लगा दी कि इसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं गया अगर ये इन्फिनिटिव हो गया। बोलो मजा आया तो आग लगाओ, दिल बरसाओ। फोड़ डालो बेटवा यार, फोड़ डालो बेटवा, फोड़ डालो बेटवा, फोड़ डालो बेटवा। यहां पे देखो, यहां पे देखो, इस चीज को, इस चीज को देखो, L1 इज इक्वल टू 3 मीटर। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, जल्दी देखना। Balance length on the potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter and 2.85 meter respectively the value of internal resistance of the cell is। तो अब दूसरी बार उसने कितना दिया? 9.8। तो ये R का अब वैल्यू आया 9.5 ओम।
जब आर का वैल्यू 9.5 ओम आया तब करंट निकलना शुरू हो गया, ये फर्स्ट में आया और सेकंड में 9.5 ओम आया। जब फर्स्ट में ये वाला आया तब नहीं हुआ कुछ भी, जब सेकंड में ये 9.5 ओम आया तब क्या हुआ देखो, द बैलेंस लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर आर फाउंड टू बी 2.85 मीटर, 2.85 मीटर। तो L2 का वैल्यू कितना, 2.85 मीटर। कितनों को पूरा एक एक चीज महसूस हो रहा है कि सर क्या गजब एक्सप्लेनेशन है। तो ये वाला इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपने बताया है सर, कैपिटल R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। देख लो, यही बताया ना अभी, यही बताया ना बेटा, यही बताया ना बेटा। लेकिन समझा तूने क्या कि सर ये तो यार आपने वही चीज बता दिया, L1 बाय L2 माइनस 1, और यही चीज बता दिया सर। मजा जबरदस्त आया है मुझे इस बात को समझ के कि जब यहाँ पे मैं लिखूंगा ये फॉर्मूला और वैल्यू की पुटिंग करूंगा तो क्या होगा, ये देख लो। इससे निकलेगा R इज इक्वल टू कैपिटल R 9.5 इस बार यूज होगा। ये L1 कितना है 3 और ये कितना है 2.85 माइनस 1, ये क्या होगा वो देख लो जल्दी से, ये क्या होगा वो देख लो। 9.5 इंटू 3 माइनस 2.85, 3 माइनस 2.85 होगा 0.15, कितना हो गया 0.15, और ये कितना हो गया 2.85। तो ये क्या हो गया वो देखना जरा सा, ये पॉइंट खत्म, ये 15 से ये गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, बचा क्या 3 और 5 35। तो क्या हो गया 5 7 जा 35, 5 से खत्म, 5 से खत्म, ठीक। 3 से ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा 2 27, 3 9 जा 27, और फिर 90 से ये हो जाएगा 10 नीचे और ये हो जाएगा 0.5। देख लो आंसर कितना आ गया 0.5 ओम। कितने लोगों को एकदम मजा आ गया कि सर सही में इसमें कुछ भी जान नहीं है, ये पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चंस में बड़े बड़े लैंग्वेज होते हैं लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन अगर धांसू हो जैसा कि गौरव बोल रहा है तो मजा तो जीवन में आएगा ही। बोले गौरव क्या हाल चाल, मजेदार दमकदार चमकदार। 4 डाला 0.5 ओम। देखो क्वेश्चन तो सब सॉल्व करता है लेकिन क्वेश्चन को फील कर करके जो सॉल्व करता है ना वही रियल हीरो है। हाँ जी बेटा खुशी, बिल्कुल अपन आपका मेरा जीवन ही आप लोगों के लिए है यार, बच्चे के लिए ही अपना जीवन है पूरा। आप लोग बिल्कुल मुझे बात करें, मैं जरूर कुछ भी कोई भी हेल्प हो किसी भी तरीके का जरूर करूंगा। और अब रेगुलर कनेक्शंस बनाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, रात में 9:30 डेली आएंगे। अगर डेली नहीं भी हुआ, डेली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और रात में 9 10 11 बजे तक घर ही जाते हैं तो उस दिन कहाँ से हो पाएगा। लेकिन संडे को तो ज़रूर ही आऊँगा, मतलब तुम्हारे लिए एकदम हर हालत में कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा? आज भी आएँगे, ठीक है? कल भी मैंने तुम लोगों का दिया था, आज सबका रिप्लाई करूँगा मैं, ठीक है ना? बिल्कुल आएँगे, कभी वीडियो चैट पे बात कर लेंगे। अभी इसको इस कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं अपन। एक दिन का तुम्हें दिक्कत नहीं होने दूँगा फिज़िक्स में। अभी तक नहीं दिया, अब भी नहीं होने दूँगा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा और ज़्यादा तुम्हारे लिए इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन आप लोग भी यार एक काम किया करो यार, जब क्लास ऑफ होता है ना तो 2 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप ना जब हटता है स्क्रीन पॉपअप करके आता है तो उसमें आता है आपको कि टीचर्स ने कितना तगड़ा पढ़ाया, उसमें रेटिंग दे दो। इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन जब मुझे दिखता है कि यार जब मैं जान लगा रखा हूँ बच्चों के लिए 2 बजे 3 बजे रात को मैं ये वाला काम कर रहा होता हूँ, सोच लो तुम। तो यार हमें भी पता होना चाहिए कि यार अगर हम 180 वाले कंटेंट दे रहे हैं, 5 आउट ऑफ 5 वाले कंटेंट दे रहे हैं, तो यार हमें भी बच्चे थोड़ा बताएँ, तो हमें मज़ा आता है जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, देखते हैं, अरे वाह! क्या मज़ा आ रहा है। तो हम और मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग लेक्चर जब खत्म होता है तो आप लोग ज़रूर बताया करो कि सर क्या मज़ा आ रहा है, राइट बेटा? बताया करो। और वो जैसे ही ऑफ करता हूँ ना मैं, उसके 1 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, आपको 10 सेकंड लगेगा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत एनर्जी आएगा उससे, ठीक है? थैंक यू, लव यू जो जो करते हैं, जो नहीं करते हैं प्लीज़ वो भी करा करो, ठीक है? करेंगे ऐड बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है? समझ में आया सबको? तो जल्दी से एक बार वाई टैप करो, आग लगाओ। इससे पता चलता है कि कोई कमी है, कहीं इंप्रूवमेंट है और कहीं जान लगा रहे हैं, तो आप बस यही है कि एक मज़ेदार चीज़ समझ में आता है, ठीक है? क्यों एसके आर्यन मुझे बताओ तुम? अरे कितना बढ़िया तो कर रहे हो यार, इतना बढ़िया फोड़ते हो।
बताना मुझे आर्यन, ठीक है? आज बताना, बात करेंगे। एकदम टेंशन मत लो, जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। बी हैप्पी ऑलवेज यार, बी हैप्पी ऑलवेज मेरे बचवा लोग एंड बचवी लोग। जीवन से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये जीवन जो ईश्वर ने दिया उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे, तुमको देख के उनके चेहरे पे खुशी आ जाए, तुमको अपने काम में खुशी आ जाए। तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी करो, मास्टर बनो मेरी तरह पढ़ाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में बस एक चीज है कि तुम कितना अपने आप को और अपने आसपास रहने वाले को खुश रखते हो। बाकी कुछ मैटर नहीं करता है इस दुनिया में, कुछ मैटर नहीं करता है, कुछ मैटर ही नहीं करता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस एक चीज है, और वो है, और वो है कि तुम कितना अपने आप का ख्याल रखते हो। तुम कितना अपने आप का ख्याल रखते हो। तो तुम लोग जान लगाने के लिए तैयार हो, मैं बिल्कुल पूरा का पूरा जान लगाने के लिए तैयार हूं। पूरा का पूरा जान लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तुम जान लगाने के लिए तैयार हो, बस तगड़ा वाला तैयार हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बस यही है कि तुम रुको मत, रुको मत बेटा, रुको मत, रुको मत, एकदम मत रुको, है ना? पक्का? बताओ, क्या सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? खुश रहो, मस्त रहो, अच्छा करो। आदित्य आनंद फिजिक्स, ठीक है? चलो आ जाओ इधर, ठीक है? बिल्कुल, अरे यार अपना जीवन ही तुम्हारे लिए है, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारे लिए फाइट कर रहे हैं, आप बस करते रहो। चलो एक और क्वेश्चन कर दो, दो और क्वेश्चन करो, तभी मुझे शांति मिलेगी अंतरात्मा में कि बच्चों ने फोड़ा है। पोटेंशियोमीटर का कोई भी क्वेश्चन अब मेरे प्यारे बचवा और बचवी से नहीं छूटने वाला है। तो एक और पोटेंशियोमीटर है, नहीं ये मीटर ब्रिज है, ये मेरे ख्याल से पोटेंशियोमीटर है ना? हाँ, चलो ये पोटेंशियोमीटर है या नहीं है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। क्या है? हाँ पोटेंशियोमीटर, चलो ये करो, देख लो, ये भी है, 2019 का क्वेश्चन है। जल्दी से करो तो, जल्दी से करो तो बेटा। पोटेंशियोमीटर सीख लो, सीख लो, इंपॉर्टेंट है। तुम लोग 12 बोर्ड के बच्चे हो ना, तुम्हें सिखाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ घनश्याम जी, यहाँ पे लिख लो, वहां पे भी लिख सकते हो, फिजिक्स वाले के ऊपर आंसर। अपना टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट होता है ना? और पानी पियो खूब सारा, खूब सारा पानी पियो, ठीक है? और एकदम लगातार बने रहो, खुश रहो, खुश रहो कि तुम समझ रहे हो, खुश रहो कि तुम्हें तगड़े टीचर मिल गए हैं पढ़ने के लिए, खुश रहो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, खुश रहो कि तुम सीख पा रहे हो फिजिक्स। समझ रहे हो ना? अपने आप बढ़िया करोगे। चलो अटेम्प्ट करो जल्दी से, पहले अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को पढ़ो, जो बोल रहा है वैसा करो, देखना एकदम मजा आ जाएगा, है ना? जल्दी से करो। इस बार ये सेकेंडरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट ऊपर है, ये सेकेंडरी सर्किट है। हाँ सुयास, पोल वोल सब हो जाएगा, पहले ये करो तो, पहले अटेम्प्ट तो करो। इसमें क्या पोल करूंगा कि कितनों ने ये दिया, कितनों ने भी दिया, कितनों ने नहीं दिया, टाइम पास। सॉल्व तो करो, सीखोगे पहले तभी तो पोल का मजा है यार। पोल का मजा पता है कब है? जब धाए धाए क्वेश्चन सॉल्व हो, सीख के बैठे हो, तुम फोड़ना शुरू किए। पोल का मजा यार ड्रॉपर ऑपर बच्चों के पास है, जो पहले से पढ़ के आया है, थोड़ा सा सिलेक्शन लेने के लिए बचा हुआ है, 500 मार्क्स, 550 मार्क्स लगातार स्कोर कर रहा है, 600 650। तब एक दिन में पता है 25-30 क्वेश्चन कराता हूं मैं न्यूट्रॉन बैच में, पता है तुम्हें? 20-25 क्वेश्चन तक टच कर देता हूं वहां पे। तुम बोर्ड के बच्चे हो, तुम्हें डिराइवेशन भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वहां पे ड्रॉपर वाला बच्चा क्या है, रुका है 1 साल 2 साल पढ़ के, तो वो डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है? पक्का? निखिल सोनी बेटा, स्टडी मटेरियल में थोड़ा सा डिले हो रहा है। दिल्ली में जहां से पब्लिकेशन से किताब छपना था, उसके सारे वेयर हाउस में कंप्लीट पानी भर चुका है, कंप्लीट। हम लगातार मीट कर रहे हैं उससे, और वो इतने सारे वीडियोस भेज रहा है। अब वो जो भी था वो हो ही नहीं रहा है काम, वहां पे काम ही नहीं हो रहा है। हमारे बहुत सारे स्टाफ जो आते थे दूर दूर रिमोट एरिया से, वो नहीं आ पा रहे हैं अभी। इतना देख ही रहे हो तुम लोग, न्यूज देख रहे हो सारे, तो आ जाएगा वेरी सुन, ठीक है बच्चों? चलिए आइए, हाँ करेंगे बिल्कुल।
आप मुझे मैसेज करना, ठीक है, कहीं पे भी। A potentiometer wire AB having a length L and a resistance 12R is joined to a cell D of the EMF E and internal resistance R. ठीक है, a potentiometer wire AB having length L एंड रेसिस्टेंस 12R, यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस बेटा 12R है। अब देखो ये रेसिस्टेंस लेंथ का फंक्शन होता है, ये रेसिस्टेंस लेंथ का फंक्शन है, तो ये है 12R। देखो ये हो जाएगा 12R इज ज्वाइंट टू अ सेल D, ये वाला D, एंड EMF E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R। अ सेल C हैविंग अ EMF E/2, ये सेल C है जिसका कि EMF E/2 है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3R है, देख रहे हो ना, आर कनेक्टेड, ठीक है। द लेंथ AJ at which the galvanometer as shown in the figure shows no deflection। ये देखो नो डिफ्लेक्शन का मतलब करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। जब करंट गैल्वेनोमीटर से जीरो है तब इससे कोई करंट ही नहीं फ्लो किया, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि इससे कोई करंट ही नहीं फ्लो किया। तो यहां से एजे के क्रॉस पोटेंशियल ये वाला कितना होगा, जल्दी से कमेंट कर दो। एजे के क्रॉस इधर वाला कितना होगा, जल्दी से कमेंट कर दो। यहां से यहां तक कितना होगा वो जल्दी से कमेंट कर दो। जीरो, पेट चीर दूंगा मैं यार, यहीं पे तुम्हारा भूटी निकाल दूंगा मैं। अबे बैटरी कितनी बार बोल दिया यार, बैटरी के बराबर होगा नालायक। शिवम सिंह भोज खाने के लिए बैठे रहते हो क्या, हद होता है यार बेवकूफी का। अबे कितनी बार बोला यार कि बैटरी मुंह देख के बैठा है क्या, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देता है क्या। कुछ हुआ बस जीरो। E/2 होगा सर, ये 3R के थ्रू करंट नहीं जाएगा, लेकिन बैटरी का तो पोटेंशियल होता है ना यार, तो E/2 क्यों नहीं बोल रहे हो। E/2 बोलो बेटा। चलो मजा आया सर, मजा आया। क्या आएगा E/2, क्या आएगा E/2। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अरे यार गुस्सा हम नहीं होते, दिल में दुख होता है बेटा। कितने देर से एक ही बात बोल रहा हूं, जब भी ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब भी ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तब इससे करंट जीरो होगा। जब भी ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तब इससे करंट जीरो होगा। जब इससे करंट जीरो होगा तो IR जीरो होगा, 3R से करंट जीरो होगा, मतलब इसके क्रॉस का पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी का होगा, और वो E/2 के बराबर है। वो किसके बराबर है, E/2 के बराबर है। बोलो आया समझ में। तो अपन गुस्सा नहीं करते यार, दुख होता है दिल में, इतनी देर से एक ही चीज बोल रहा हूं, कर ही नहीं रहे हो। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, जब इससे करंट नहीं निकला तो इससे करंट आया भी नहीं होगा, यहां से करंट इधर भी नहीं होगा, लेकिन ये बैटरी है, रेसिस्टेंस R है और इसका रेसिस्टेंस 12R है, तो क्या इससे करंट नहीं निकलेगा। ओ भाई साहब निकलेगा सर, निकलेगा निकलेगा, ये तो सर्किट है। हाँ ये तो E है, ये R है, ये 12R है, तो कितना हो गया टोटल सर, इसका जो करंट होगा I हो जाएगा E/12R, इसका और R इसका 13R। मजा आया तो आग लगाओ जल्दी से, यस सर, जल्दी कमेंट करो यस सर, जल्दी कमेंट करो यस सर। ये R है, ये 12R का है, और ये पूरा का पूरा है E/12R प्लस R, कितना हो गया E/13R, कितना हुआ E/13R। अगर ये करंट E/13R है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये करंट E/13R है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब AJ के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, AJ के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो यहां से E/13R का तो करंट आ गया, और AJ का, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, AJ के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा।
अब ये इसका लेंथ कितना है एल, देख रहे हो ना एल, यानी कि 12 आर रेसिस्टेंस एल लेंथ का है। इधर देखना ध्यान से मेरा बात, इधर देखो 12 आर रेसिस्टेंस एल लेंथ का है ना यार, इसका ये मतलब है। अब इसका रेसिस्टेंस मुझे नहीं पता है, मान लेता हूं इसका रेसिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है, और करंट ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो यहां का रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, आई इंटू आर। इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल, इधर का E/2, इधर का आई इंटू आर, आई इंटू आर, और आई क्या है, ये है, आई क्या है, ये है E डिवाइडेड बाय 13R, और ये क्या है, ये क्या है, इंटू आर। अब क्या होगा जल्दी देखो, ये E और E खत्म, ये क्या होगा जल्दी देखो, E और E खत्म, ये क्या होगा जल्दी देखो, 13R बाय 2 इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर। तो पूछा क्या, बोल रहा है लेंथ ऑफ एजे, लेंथ पूछा है और आर पता है, तो देख लो 12 आर रेसिस्टेंस है एल लेंथ का, तो यूनिट 1 आर किसके बराबर होगा, वो यूनिट लेंथ किसके बराबर होगा, एल बाय 12 आर के, और इसीलिए 13R बाय 2 किसके बराबर होगा, तो 13R बाय 2 रेसिस्टेंस कितने लेंथ का होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, तो 13R बाय 2 में जो रेसिस्टेंस होगा, लेंथ कितना होगा, वो कितना होगा, तो वो जो एल डैश होगा वो हो जाएगा एल बाय 12 आर इंटू ये 13R बाय 2, 13R बाय 2, तो ये आर आर खत्म, देख लो ये आर आर खत्म, ये जगह 13 डिवाइडेड बाय 24, 13 डिवाइडेड बाय 24 इंटू एल, ये हो जाएगा आई डैश का वैल्यू। कितने लोग समझ गए, वाई टैप करो, आग लगा दिल बरसाओ जल्दी से, 13L बाय 24, 13L बाय 24, सी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितनों को पूरा समझ में आ गया, जल्दी वाई टैप करो, आग लगा दिल बरसाओ, 13L बाय 24, कितनों को पूरा समझ में आया, पक्का, डन डना डन, यूनिवर्सल क्लियर। एक और करोगे, एक और करोगे, मैं चाहता हूं अब एक तो खुद ही कर दो, देख लो ये मेंस का क्वेश्चन करवा दिया तुम लोगों को, क्या है क्वेश्चन में, कोई जान है क्या सर, फोड़ू बच्चे हैं हम लोग, देखो मेंस भी फोड़ दिया। क्या पोटेंशियोमीटर में एक तगड़ा कॉन्फिडेंस आया है तुम्हें कि यार पोटेंशियोमीटर में एक तार होता है, एक मेन होता है बैटरी रेसिस्टेंस, ऊपर में गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है, इधर से करंट उधर ही नाचता है, उधर का करंट उधर ही नाचता है, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन 0 होता है, इधर का पोटेंशियल उधर का पोटेंशियल बराबर, इधर का पोटेंशियल उधर का पोटेंशियल बराबर, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कितने लोगों को पूरा बात समझ में आया, जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। कितने लोगों को पूरा बात समझ में आया, जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। कितने लोगों को पूरा बात समझ में आया, जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो। छोटा और बड़ा और बस नाम के लिए बेटा, यहां का लेट लेट दिस रेसिस्टेंस एजे का कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ना, रेसिस्टेंस ऑफ एजे इज आर, ये माना था मैंने, लेट रेसिस्टेंस ऑफ एजे इज आर, मान लिया मैंने इसे इंडिकेट करने के लिए कि इधर का पोटेंशियल कितना होगा, आई इंटू आर, आई कितना है, ये आर कितना है, कुछ तो होगा, लेकिन ये तो पता ही नहीं है ना हमें, हमें तो बोला टोटल लेंथ एल है, टोटल रेसिस्टेंस 12 आर है, लेकिन इतने का कितना होगा वो मैंने निकाल लिया, रेसिस्टेंस इतने का कितना है। अब ये रेसिस्टेंस कितने लेंथ का है, तो यूनिफॉर्म लेंथ है, तो 12 आर का रेसिस्टेंस एल का है, तो यूनिट कितना होगा, एल बाय 12 आर, इसलिए 13 आर बाय 2 कितने के बराबर होगा, तो एल बाय 12 आर, एल बाय 12 आर यूनिट का है, तो इतने का निकालना है, तो 13 आर बाय 2, तो आर आर खत्म, 13 बाय 24 एल, 13 बाय 24 एल, 13 बाय 24 एल। बोलो मजा आया, मस्त वाला मजा आया, मस्त वाला मजा आया, बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, पक्का,
मजेदार, दमकदार, चमकदार। तो एक और क्वेश्चन, यस। ये क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन से डायग्राम बैलेंस में प्रॉब्लम होता है, मतलब क्वेश्चन यही तो सिखा रहे हैं, यही तो सिखा रहे हैं, है ना, यही तो सिखा रहे हैं। थैंक यू नाजमीन। अरे एस के आर्यन, तू भी केजीपी स्टार्ट लेने, सारे केजीपी बोलने लगो क्या मुझे? अरे यार आदित्य आनंद का तगड़ा गेम हो रहा है, तुम लोग केजीपी बोलोगे? चलो जो मन करे बोलो यार, खुश रहो तुम लोग यार, बेटा तुम लोग खुश रहो। एक और क्वेश्चन करोगे? एक और कर लो, चलो एक और पोटेंशियोमीटर कर लो, मैं तुम्हें सिखा ही दिया अंत तो गत्वा पोटेंशियोमीटर। ये लो 2020 का, ये जेई मेन भी कर लो, देख लो जेई मेन 2020 सब क्वेश्चन 4 डालोगे। चलो जल्दी से करो तो, जल्दी से करो तो। टाइमर ऑन कर देता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पोटेंशियल निकाल लो और लेंथ पता है तो डिवाइड कर दो, बस इतना सा है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पढ़ो, अभी करवा देता हूं, जल्दी करो 2 मिनट के अंदर। अब पढ़ाऊंगा मीटर ब्रिज का, जल्दी जल्दी करना, जल्दी करना बेटा। अरे वाह, थैंक यू, आपका प्यार है। बस खुशी बोल रही है सर आप तो अनकाउंटेबल स्टार हो डबल ए स्टार की क्या बात है, डबल ए स्टार नहीं, आप तो स्टार ही स्टार हो। अरे वाह खुशी, थैंक यू यार, लव यू बेटा। बस तुम लोग पढ़ो यार, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें एक एक चीज सिखा दूंगा, मुझे पता है मैं फिजिक्स से एक एक चीज सिखा सकता हूँ। बस तुम लोग ना ध्यान से मेरा बात सुनते रहो, एफर्ट देते रहो, एफर्ट देते रहो, डरो मत मेहनत से, किसी चीज से डरो मत, डर खत्म कर दो अपने जीवन से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम अपने पिताजी के पास ही रहोगे, माताजी के पास ही रहोगे, वो तुम्हें प्यार करते ही रहेंगे, लेकिन डर खत्म करो एक बार, देखो जिंदगी में क्या मजा आएगा। खत्म करो डर, बहुत तगड़ा मजा आएगा बेटा। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। चलो बच्चे लोग बी आंसर कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं, चलो आ जाओ। A potentiometer wire PQ of 1 meter length is connected to a standard cell E1. Potentiometer wire PQ is connected, देखो ध्यान से, to a standard cell E1. Okay. Another cell E2 of EMF 1.02 volt. Another cell E2 of EMF 1.02 volt. ध्यान से देखो, 1.02 volt is connected with a resistance R. ये कनेक्टेड है आर रेसिस्टेंस से एंड स्विच एस एज सोन इन द फिगर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, देख लो स्विच भी लगा दिया। अब देखना विद स्विच एस ओपन, पहला केस बताने की कोशिश किया, ये लो ये लो ये लो ये लो। विद फर्स्ट केस क्या है वो देखो, विद स्विच एस ओपन, जैसे ही स्विच एस को ओपन किया, विद स्विच एस ओपन, the null position is obtained at a distance of 49 from Q. ये 49 क्या है सर? ये 1 मीटर का है तो ऑफ कोर्स ये सेंटीमीटर बोलना था इसको, ये सेंटीमीटर मिसिंग है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का मतलब 1 मीटर का है ये, इसका मतलब ये 100 सेंटीमीटर का है। ओके, और ये वाला है 49 में, 49 सेंटीमीटर बोलना चाहिए था इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्रॉम क्यू, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट यार, मैं हमेशा बोलता हूं हायर पोटेंशियल से लेंथ लेना होता है, ये है 49, देख लो क्वेश्चन वाला, देखो 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 ध्यान से, दिमाग को खोल के करना, हमेशा हायर पोटेंशियल से चाहिए होता है। हायर पोटेंशियल से ये कितना होगा, ये 49 है तो ये 51 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, 51 क्वेश्चन वालों ने नहीं दिया है, लेकिन जरूरत 51 का है, जरूरत 51 का है, जरूरत 51 का है। तो अब ध्यान से सुनना, बोल रहा है ये नल डिफ्लेक्शन को शो करेगा, मतलब करंट कितना हो जाएगा, जीरो। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो, तो इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं, तो इधर का पोटेंशियल कितना, इस बार तो सही बताना यार बच्चा लोग, इस बार सही बताना भाई लोग, इस बार बताओ कि अगर स्विच एस ओपन है तो करंट ऐसे जाना चाहिए, लेकिन नल डिफ्लेक्शन है तो करंट गया नहीं, करंट गया नहीं, स्विच ओपन है, तो द नल पोजीशन इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 49 फ्रॉम क्यू। क्यू से ये 49 है तो यहाँ से कितना होगा, क्यू से ये 49 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से कितना होगा, अरे दोनों मिला के 100 है तो ये 51 सेंटीमीटर होगा।
बोल रहा है द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर इज, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर इज, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है कि नहीं। तो पहले ये बताओ इतने का पोटेंशियल कितना, जल्दी बताओ। E2 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 1.02। अरे वाह अनुप्रिया बेटा, मुकेश बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, सबने सही बोल दिया यार। ओम प्रकाश क्या बात है, घनश्याम वेरी गुड बेटा, कि अब सर मजा आ गया कि इधर से करंट जीरो, तो ये वाला E2 के बराबर होगा, और E2 कितने के बराबर 1.02 के, तो लिखोगे E2 इज इक्वल टू, यहां का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा K L1। ओहो, E2 का वैल्यू कितना 1.02, तो ये हो जाएगा 1.02 वोल्ट इज इक्वल टू K इंटू 51 सेंटीमीटर। तो ये K का वैल्यू क्या होगा वो देख लो, K का वैल्यू होगा 1.02 वोल्ट डिवाइडेड बाय 51 सेंटीमीटर। तो ये देखो, यही K को तो बोलती है दुनिया क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे वाह सर क्या बात है, मस्त वाला मजा दिला दिया आपने। क्या फिजिक्स को कोई दुनिया का आदमी मुश्किल बोल सकता है क्या बेटा? नहीं सर, कैसे मुश्किल बोल सकता है। पॉइंट उड़ाओगे तो 100 आएगा, ये खुपाच 2 में खत्म हो गया, तो 2/100 को दुनिया 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर बोलती है। कितने लोगों को मस्त वाला समझ आया, मजा आया, जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। कितने लोगों को मस्त वाला मजा आया, समझ आया, जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसा, जल्दी क्विक 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 करो ये काम मेरे प्यारे बच्चा लोग। मजा आया। कोई भी क्वेश्चन हो, देखो 2020 का करवा दिया, जेई मेन 2019 का करवा दिया, तुम्हें नीट के पीवाईक्यू करवा दिए। जबकि मैं तुम्हें एक बताऊं, ये पोटेंशियोमीटर एक ऐसा टॉपिक है, तुम अपने स्कूल के सारे बच्चे जहां भी इधर उधर कोचिंग पढ़ते होंगे ना, उनको यही 4 क्वेश्चन देना और बोलना जरा सॉल्व करके दिखा दो बेटा। पोटेंशियोमीटर में जो ड्रॉपर बच्चा आता है ना, उनको नहीं आता रहता है यार, जो 1-2 साल पढ़ भी लेते हैं। तो अगर आप ये बवाल टीचिंग टाइप का चीज मुझे बोल रहे हैं, तो आप बवाल तरीके का रेटिंग भी जरूर दे दीजिएगा, समझ गए ना बेटा, समझ में गए, बवाल वाला काम कीजिएगा। क्रिस्टल क्लियर। तो आज तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन पोटेंशियोमीटर के इन सारे क्वेश्चंस को जाके दोबारा सॉल्व करना है, ताकि तुम ये समझ लो कि पोटेंशियोमीटर का कोई भी इस दुनिया का क्वेश्चन आ जाए नीट में, तुमसे छूटने वाला नहीं है भाई, तुम फोड़ के रखोगे पक्का। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, आप लोग ऐसे ही जान लगाने के लिए तैयार रहिए, मैं अपना तन और मन बिल्कुल लगा दूंगा, धन पिताजी लगा ही रखे हैं आपके लिए, और इतना छोटा कोर्स होता है कि आप लोग खरीद ही पाएंगे। तो मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और इसी तरीके से बताते रहिए पॉप अप स्क्रीन पे, ठीक है, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। पावर्स पढ़ेंगे, बल बल वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मीटर ब्रिज और गैल्वेनोमीटर वगैरह पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। मस्ती में चल रहा है अपना कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से। थैंक यू, लव यू, बाय बच्चा लोग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू। AH इस्लामिक स्टूडियो, बड़ा मस्त नाम है यार तुम लोगों का, क्या क्या नाम रखते रहते हो, है ना। अपना पूरा नाम, अपना ही नाम क्यों नहीं रखते हो, वो थोड़ा कम है क्या? अरे वही सब कुछ है। लव यू बेटा, लव यू, थैंक यू, ढेर सारा प्यार। अभी रिप्लाई दो। ओके गौरव, आपने बोला तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, अभी एक वीडियो बनाना है भैया, रिप्लाई दे देंगे रात तक यार, चलो अभी देंगे, ठीक है। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। यस अमृता बेटा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, अच्छा आंसर करती हो, है ना, ठीक है बेटा, जान लगाओ, बताना मुझे, ठीक है। कहीं पे भी बातचीत करेंगे, कोई भी दिक्कत हो तो बताना मुझे, ठीक है।